इंट्रोडक्शन देख रखा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देख रखा है, रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप ये देख रखा है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन ये भी देख रखा है। मैंने ये बताया था शुरू में कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में 7 प्रोसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से हमने 1 से 4 लेक्चर तक ये ख़त्म कर रखा है। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल मैंने ये कहा था सोइंग पढ़ने से पहले, ध्यान से सुनना, सोइंग पढ़ने से पहले मैंने ये कहा था कि हमें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा, जैसे प्लग के बारे में, होए के बारे में, कल्टीवेटर के बारे में। अब हमने ये यहाँ इंट्रोडक्शन से लेकर और पहला प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल तक यहाँ तक मैंने ख़त्म कर रखा है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक में प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल के बारे में पढ़ रखे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है सोइंग। तो अब हम सोइंग के बारे में पढ़ेंगे। सोइंग का मतलब होता है बोना, सीड का ज़मीन के अंदर डालना। सीड को ज़मीन के अंदर डालेंगे। अब हम देखेंगे सीड को ज़मीन के अंदर कैसे डालते हैं। तो देखो इसमें क्या पढ़ना है, सिलेक्शन ऑफ सीड पढ़ना होगा। दूसरे बात एक टूल, भाई जाहिर सी बात है ज़मीन के अंदर सीड को डालोगे तो पहले ज़मीन को कोड़ोगे ना, तो कोड़ने के लिए हमें टूल्स चाहिए। तो टूल्स में ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल के बारे में आएगा। समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं सोइंग। पहला ख़त्म हो चुका है 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 लेक्चर तक। और दूसरा देखो सोइंग, सोइंग के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं, ये सोइंग 1 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो देखो सोइंग के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो सोइंग क्या होता है? सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब सोइंग एक क्रॉप प्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। कहता है सोइंग से पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखो सोइंग से पहले हमें क्या करना पड़ेगा। सोइंग करने से पहले हमें सीड को ज़मीन के अंदर डालेंगे कोड़ कर, तो उससे पहले हमें सीड को तो सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो सीड कैसा होना चाहिए? सीड एकदम गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए एंड गुड वैरायटी का होना चाहिए। समझ गए। सोइंग सीड को ज़मीन के अंदर डाल रहे हो तो उससे पहले सीड का सिलेक्शन करना तो ज़रूरी है ना। तो सीड को सिलेक्शन जब करोगे तो सीड कैसा होना चाहिए? गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और गुड वैरायटी का होना चाहिए। एक बात बताओ, ये कह रही है वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल्स एंड पावर सम वाटर ऑन देम। कहने का मतलब एक वेसल्स में कुछ चने का ग्राम सीड रखी। इसकी मम्मा, पहले की मम्मा एक वेसल में ग्राम सीड रखी और उसमें कुछ पानी मिला दी। कुछ मिनट्स बाद वो देख रही है कि वो सीड ना वाटर पे फ्लोट करने लगा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। कहता है आई वंडर वाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर। ये वंडर हो गई पहली की मम्मा, पहली की मम्मा सॉरी सिलेक्शन ऑफ सीड बहुत ज़रूरी है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड बहुत ज़रूरी है। तो एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी का, वो समझो, ये समझना ज़रूरी है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल्स एंड पावर सम वाटर ऑन देम। मतलब एक वेसल्स ली और उसमें ग्राम सीड रखी और उसमें पानी डाल दी। क्या डाल दी? पानी डाल दी। ये कुछ मिनट्स बाद देख रही है कि कुछ सीड्स जो होगा ना वाटर पे फ्लोट करने लगा। ये फ्लोटिंग करने लगा। क्या फ्लोट करने लगा? ग्राम सीड। अब देखो, ये देखो, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लो और इसमें पानी भर दो, वाटर भर दो, हो गया। और कहता है पुट अ हैंडफुल ऑफ वेट, गेहूँ लो और इसमें डाल दो, वीट डालो। अब वीट डालो, वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर वेट करोगे तो क्या देखोगे। अब ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम है कि एक पानी लिए आधा कटोरी और उसमें आधा बाल्टीन और उसमें एक गेहूँ डाले 1 मुट्ठी और उसमें देखे कि उसको ऑब्जर्व करो कुछ देर तक। तो कहता है उसमें आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर। कह रहा है कि क्या सीड कुछ है जो पानी के ऊपर फ्लो कर रहा है। तो यस, हाँ, कुछ सीड होगा जो ख़राब होगा, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। अब वो बताऊंगा ख़राब सीड क्यों पानी के ऊपर फ्लोट करता है। वाई दोज बी लाइटर और हेवियर, जो सिंक करेगा, जो सीड डूबा हुआ है वो जाहिर सी बात है भारी होगा, तभी तो डूबा है अंदर। और कह रहा है वाई वुड दे बी लाइटर, मतलब जो सीड फ्लोट कर रहा है, जो सीड ऊपर फ्लोट करने वाला सीड
फ्लोटिंग सीड जो होता है ना वो लाइटर क्यों होता है? तो कहता है डैमेज्ड सीड बिकम हॉलो फ्रॉम हॉलो एंड आर दस लाइटर। जो डैमेज्ड सीड होता है वो क्या करता है, वो अंदर से खोखला हो जाता है, जिसकी वजह से उसका वज़न कम हो जाता है। ये सीड है, ये डैमेज्ड है, तो ये अंदर से खोखला हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, अंदर से पूरा खाली खाली हो जाएगा, तो इसी वजह से ये हल्का हो जाएगा, तो ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। समझ गए? देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर एंड दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड एंड हेल्दी सीड। अब एक बात बताओ, तुमको बोलेगा कि एक गुड सीड गुड और मतलब गुड सीड यानी हेल्दी सीड और डैमेज्ड सीड के बीच को छांटो, सेपरेट करो, तो तुम क्या करोगे? एक बाल्टीन पानी लोगे और उसमें सीड को रख दोगे, वाटर लोगे, वाटर और उसमें सीड रख दोगे। जो भी डैमेज्ड सीड होगा वो पानी के ऊपर क्या करने का है? पानी के ऊपर वो छतलाने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। तो समझ जाना ये वाला सीड खराब है, और जो अच्छा सीड होगा, हेल्दी सीड होगा, वो पानी के अंदर डूब जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी से ये क्वेश्चन ड्राइव किए हैं। देख लो ये सब तीनों क्वेश्चन। अब आगे पढ़ो। देखो बीज को डालोगे, जाहिर सी बात है बीज को डालोगे, सीड को क्या करना है? सीड को हमें ज़मीन के अंदर डालना है। तो सीड को ज़मीन के अंदर तो डालना ही है, लेकिन सीड को डालने से पहले ज़मीन को तो कोड़ना पड़ेगा ना। तो उसी के लिए एक ट्रेडिशनल टूल, 2 टूल के बारे में पढ़ेंगे, एक ट्रेडिशनल टूल के बारे में, एक सीड ड्रिल के बारे में। तो पहले ट्रेडिशनल टूल पढ़ते हैं। द टूल आर ट्रेडिशनली फॉर सोइंग द सीड शेप लाइक फनल। हमने बताया था प्लग, मैंने इसीलिए बोला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सोइंग से पहले एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को पढ़ना है, बताया था एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को पढ़ना है। प्लग, होए, कल्टीवेटर के बारे में बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि सोइंग में इसका काम आएगा। देखो ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है, बैल है, ये आगे आगे चलेगा, ये देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल ये फैनल लाइक है, ये कोड़ता जाएगा, ऊपर से ये फार्मर किसान, ये जो किसान है वो सीड डालता जाएगा। क्या? ये सीड डालता, ये जैसे जैसे कोड़ेगा पीछे से सीड बढ़ेगा, डलाता जाएगा अंदर ज़मीन के अंदर। समझ गया? तो ये सीड जो फनल में डालेंगे और ये थ्रू द 3 पाइप्स, 3 पाइप होते हैं, लगे होते हैं, 2 और 3 पाइप्स होते हैं, और हैविंग अ शार्प इंड, नीचे शार्प इंड होता है। दिस इंड पियर्स इनटू द सॉइल, एक जो शार्प इंड होगा वो सॉइल को कोड़ता जाएगा, ऊपर से जो फनल होगा 3 पाइप के जरिए सीड आता जाएगा। समझ गए? अब हम आगे पढ़ेंगे सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल दूसरा इम्पॉर्टेंट टूल जो सीड को ना बोने में काम आएगा। तो देखो नाउ अ डेज सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रैक्टर की मदद से होता है। देख ये जो सीड ड्रिल है, ये ट्रैक्टर जैसे जैसे आगे चलेगा, आप पीछे इसमें सीड होगा, और ये जैसे जैसे ये कोड़ेगा और ये पाइप के ज़रिए सीड गिरता जाएगा। इसमें इसका फ़ायदा देखो, इससे पहले एमयू में अगर क्वेश्चन इससे बनेगा तो उससे एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इसका यूज़ क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है सीड ड्रिल का। तो कहता है दिस सो सीड यूनिफॉर्म और इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ, मतलब दिस सो द सीड को ये बोता है ज़मीन के अंदर इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ पे। समझ गए? और यूनिफॉर्मली, एक ही पैटर्न में। इट इंश्योर डैट सीड गेट कवर बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और ये इसका भी ध्यान रखता है कि जैसे ये सीड नीचे गिरा तो ये क्या करेगा, सीड को मिट्टी से ढक देगा। समझ गया? कहता है दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। एक बात बताओ, जब भी देखता होगा खेत में फील्ड में ट्रैक्टर चलता है तो क्या होता है, बहुत सारा चिड़िया क्या करता है, वो फील्ड में आ जाता है। क्यों? मैंने बताया कि सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं। जैसे ज़मीन कोड़ोगे सारे अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज़म बाहर आएंगे। चिड़िया आता है किसको खाने? माइक्रो ऑर्गेनिज़म को खाने। और जैसे तुम सीड डालोगे और मिट्टी से उसको नहीं तोपेगे तो चिड़िया माइक्रो ऑर्गेनिज़म के साथ साथ तुम्हारा सीड भी खा जाएगा। कंप्लीट हो गया? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये सीड ड्रिल क्या करता है, ये चिड़िया को सीड खाने से बचाता है। क्यों? क्योंकि ये जब भी जैसे सीड बोएगा ऊपर से मिट्टी डाल देगा। समझ गए? सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव द टाइम एंड लेबर। अब बताओ, ये समय भी बचाता है और लोग भी बचाता है। देखो लेबर कॉस्ट भी बचाता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे 2 बैल, 2 आदमी, 4 आदमी मिल के काम कर रहा है और एकदम धीरे धीरे काम हो रहा है। समझ रहे हो तुम? इसको बैल को खाना खिलाएगा, ये आदमी को सैलरी देगा, मतलब होता है ना, ये सब में ज़्यादा कॉस्टली है, ये ज़्यादा कॉस्टली और ज़्यादा मेहनत का काम है। और ये देखो
ये बहुत ही सस्ता भी है और मेहनत का काम भी नहीं है, ट्रैक्टर काम कर देगा पूरा। तो ये दिस यूजिंग सीड ड्रिल सेव द टाइम एंड लेबर, देखो ये टाइम और लेबर दोनों बचाता है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, मैंने बोला ना यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म क्यों बोला मैंने, यूनिफॉर्म इसलिए बोला क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे, देखो सफिशियंट सनलाइट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। देखो एक मिट्टी है, एक ये इतना बड़ा लैंड है, इतना बड़ा लैंड में एक प्लांट डालो, जाहिर सी बात है वो प्लांट इतना दूर का न्यूट्रिएंट्स वो सिर्फ प्लांट लेगा। अब इतना ही बड़ा ज़मीन है, इसमें 10 गो प्लांट डाल दो तो इस सॉइल में जितना न्यूट्रिएंट्स होगा 10 गो में बटा ना। तो ये क्या करता है, एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे क्या करता है, सीड को डालता है। क्यों? क्योंकि उस सॉइल में रहने वाला न्यूट्रिएंट्स, पानी, ये सब जो होता है ना, उनको मिल सके अच्छे से प्रॉपर अमाउंट में, और सनलाइट भी। अब ज़्यादा घना जंगल में जाओगे तो नीचे तक सूरज का रोशनी नहीं पहुंच पाता, तो जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो मर जाते हैं। ज़्यादा घने जंगल में जाओगे तो सूरज का रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाता, तो जो छोटे 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 पौधे होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस के लैक की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे सीड को डालता है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर डालने की वजह से ये होगा कि एक तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलेगा, और दूसरा सूरज का रोशनी भी प्रॉपर मिलेगा, तो वो क्या करेगा, बेटर ग्रो कर पाएगा। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव बीन रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और टाइम के अनुसार अगर ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होगा तो देख लो, एक आदमी खुरपी वगैरह लेके जाता है और जो अनवांटेड प्लांट या ओवर क्राउडेड प्लांट को हल्का सा ख़त्म कर देता है। तो यही है, बस हमारा सोइंग ख़त्म हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।